कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन की वजह से देश के एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर ज़्यादातर इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है और हो रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पहले से ही मुश्किलों से जूझ रहे ऑटो, होटल और टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर्यटन उद्योग को इस साल 1.25 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। कुछ इंडस्ट्री की बात करते हैं जिन पर लॉकडाउन का काफ़ी असर पड़ रहा है। ऑटो इंडस्ट्री, इसके पूरी तरह से रिकवर होने में करीब 6 महीने और लगेंगे। ऐसे में देश की ऑटो इंडस्ट्री के करीब $800 करोड़ के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। पहले से ही मंदी से जूझ रही ऑटो इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कफोर्स का रोजगार भी खतरे में है। आज ऑटो इंडस्ट्री में 50% कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं। एविएशन इंडस्ट्री, पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से एयरलाइंस के पास कैश की कमी हो गई है। वायरस का असर कम होने के बाद भी पैसेंजर की संख्या बहुत कम रहेगी, इसलिए किराया भी कम रखना होगा। 2018-19 पैसेंजर ग्रोथ 13.7 थी, जबकि 2019-20 के 21 महीनों में 3.7 रही। कोरोना वायरस की वजह से देश के टूरिज्म इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस इंडस्ट्री को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने और 4 से 5 करोड़ लोगों का रोजगार छिनने का खतरा है। तमाम एनआरआई और इंडियन होटल्स के मालिक लगातार सरकार का ध्यान होटल इंडस्ट्री की तरफ खींच रहे हैं, ताकि सरकार इस परिस्थिति में इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। बहुत बुरा इम्पैक्ट है इसमें। तो टूरिज्म नाम बिल्कुल है ही नहीं। सर टूरिज्म का बहुत आ ही नहीं रहा। इंडिया भी नहीं आ रहा और लोकल टूरिज्म भी नहीं आ रहा। सब डरे हुए हैं कोरोना को लेके। पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गया होटल को बंद हुए, और अभी भी मतलब इतना टूरिज्म नहीं आ रहा डर के मारे, क्योंकि तो किस तरह से होटल का खर्चा किस तरह से चल रहा है? क्योंकि अब 3 महीने हो गए हैं, अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोग छटनी हो रही है, लोगों की सैलरीज कम कर रही हैं और खर्चे भी कम में कटौती की जा रही है। किस तरह से होटल इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है? देखिए, हम अपनी जहाँ तक बात बताते हैं कि हम लोग के यहाँ 2013 में उत्तराखंड में जो हमारा होटल है, मसूरी में हमारा होटल है, वेलकम होटल सभा है, जो कि एक ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है। 200 साल पुरानी प्रॉपर्टी है और बहुत हिस्ट्री है, लॉट ऑफ हिस्ट्री है इस होटल में, और सारी हिस्ट्री वहाँ वॉल लगी हुई है। आप लोगों ने पूरा हेटेज मेंटेन किया हुआ है उसका। तो हम अपने होटल की जहाँ तक बात बताते हैं, हमारी 70% ऑक्यूपेंसी रहती थी। इससे ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है, और कम होने के कारण क्या है कि लोग घर के बारे आ नहीं रहे हैं। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 7 दिन का क्वारंटाइन किया हुआ है कंपलसरी, कि जो आएगा गेस्ट आएगा 7 दिन रुकेगा। उत्तराखंड के स्टेट से बाहर से जो व्यक्ति आएगा उसको 7 दिन रुकना पड़ेगा। तो जब 7 दिन रुकना हुआ, तो उत्तराखंड मसूरी में ऐसा कुछ है नहीं कि 7 दिन आदमी रुके वहाँ पर, ऐसा कुछ करने को है नहीं। लेकिन अब आपका क्वेश्चन था कि आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो जब होटल इंडस्ट्री इतनी डाउन है, 3 महीने से होटल बंद पड़ा है आपका, तो ऐसे आप सर्वाइव कर रहे हो। तो 2013 में बहुत त्रासदी हुई थी उत्तराखंड में, उसको लेके कोई बद्रीनाथ केदारनाथ में। तो उस समय हम लोगों ने 3 महीने का कंटिजेंट फंड, हम लोगों के लिए सीख थी वो। तो उस समय हम लोगों ने निराशन किया था। हम लोग का 9 साल होटल बंद रहा, उसके बाद हम लोगों ने होटल खोला, तो हम लोग की सीख थी। तो हमने 3 महीने का कंटिजेंट फंड हमेशा के लिए बना के रखा, और हमने अपने सालों पहले ही अपने स्टाफ से कहा था कि वो फंड की पोजीशन है, वो कंटिजेंट फंड अलग रखा हुआ है। तो 3 महीने तक तो हम लोग अभी तक हम लोग सर्वाइव कर ले गए, और आगे भी हम कर ही लेंगे सर्वाइव। अब जब कोई काफ़ी समय निकाल ले गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने किसी ऐसा स्टाफ की छटनी नहीं की है, और मैं किसी की सैलरी कटौती की है, बल्कि हमारे पास खुद स्टाफ चल के आया कि हमारा पैसा वॉलंटरी डिस्काउंट कर लीजिए, कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। तो हम लोगों ने अभी तक किसी की काटा नहीं है, और पूरी सैलरी दे रहे हैं हम लोग। इस इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें ब्रांडेड होटल, टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंसी शामिल है, उसे सबसे ज़्यादा 1.58 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने यह अनुमान जताया है। CII के मुताबिक होटल ग्रुप्स को 1.10 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज को 4,312 करोड़, इसके अलावा टूर ऑपरेटर्स को 25,000 करोड़, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को 19,000 करोड़ और क्रूज टूरिज्म को 419 करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में होटल ऑक्यूपेंसी सिंगल डिजिट में रह गई है। इसमें जल्द सुधार की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। ग्लोबल ट्रैवल एवं टूरिज्म को इस साल 60 से 70% रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यटन मंत्रालय ने सरकार से टूरिज्म इंडस्ट्री की मदद के लिए कहा है। इसमें सॉफ्ट लोन, वर्किंग कैपिटल और लोन रीपेमेंट में राहत जैसे सुझाव दिए गए हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा इससे जुड़े छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को भी रोजगार देती है।
फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने पीएम को पत्र लिखकर स्थिति को संभालने के लिए दखल देने की अपील की है। पीएम को लिखे पत्र में फेडरेशन ने कहा है कि 5 खरब रुपए की इस इंडस्ट्री को नुकसान से बचाने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। लंदन में रह रहे भारतीय मूल के एनआरआई डीके त्यागी ने हमें बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या किया है और भारत सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए। आप खुद सुनिए। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज होटल इंडस्ट्री की क्या कंडीशन है और आने वाले 3, 4, 5 महीने या यूं कहें 1 साल के अंत तक आप कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री को? रोशन की होटल इंडस्ट्री क्या है, मैं तो कहूँगा एक होटल इंडस्ट्री, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट, एक एयरलाइंस, ये तीनों जो है पूरे वर्ल्ड का जो टूरिज्म है वो इस टाइम बिल्कुल नील हो चुका है। बिल्कुल होटल, सारे होटलों को बहुत लॉस है। होटल एयरलाइंस भी है, कुछ प्राइवेट एयरलाइंस हैं, टूरिज्म ऑफिस हैं, और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है और ये होटल, इसमें सर काफ़ी एम्प्लॉयज, मतलब ये देखिए कितने होटल आप दिल्ली लगा लिए, बॉम्बे लगा लिए, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने लोगों के घर चलते हैं इससे। तो सर इस आपदाई घड़ी में जो कोविड-19 में ये तो देखो, ये जो चाइना की जो देन है, इससे सर पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को जो नुकसान है सर उसका तो आंकड़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और मार्च से लेकर अब तक मैं तो कह रहा हूँ सर, अब तो बिल्कुल आके कमर टूट चुकी है हम लोगों की, जो होटल इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हों, चाहे वो उद्योगपति हों, होटलों के ओनर हों। पहले हमने सोचा था 1 महीने 2 महीने लॉकडाउन रहेगा, 3 महीने लॉकडाउन रहेगा। सर ये लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ पूरे विश्व में होटल इंडस्ट्री का। तो सर इसका तो सर आंकड़ा लगाना तो ये बहुत मुश्किल है और इसके तो बहुत ज़्यादा लॉस में है सर। ये तो मैं कह रहा हूँ आने वाले, अगर अभी भी लॉकडाउन खुलता तो आने वाले 3 साल इस इंडस्ट्री का जो इफेक्ट रहेगा आने वाले 2 या 3 साल तक रहेगा। ये अभी भी दूर नहीं होने वाला। क्यों, अभी अगर किसी भी कंट्री में 1-2 केस कोविड-19 तक रहेगा तो लगता है टूरिज्म नहीं जाएगा। तो इसमें तो सर अब भारत सरकार को, और जहाँ भी विदेशों में कर रही है सरकारें, ऐसी नहीं है, इंग्लैंड में भी लोगों की काफ़ी हेल्प हो रही है, 80% सैलरी मिल रही है सर, और होटल जो बिजनेस है कंपनी वालों को लोन भी दे रहे हैं, तो काफ़ी सहूलियत भी गवर्नमेंट कर रही है। तो अब वाकई में एक कहते हैं कि हिम्मत हार चुके हैं हम लोग, होटल इंडस्ट्री वाले हिम्मत, मतलब इनकी काफ़ी हिम्मत टूट चुकी है। तो अब तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और अपनी सरकारों से प्रार्थना करते हैं कि अब थोड़ी हेल्प होनी चाहिए और भगवान को भी थोड़ा सा रहम करना चाहिए हमारे ऊपर। इस कोविड-19 की महामारी से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर अभी तक ये होटल का कारोबार आज 4 महीने हो गए, 5 महीने लॉकडाउन को, तो अभी क्या होटल पूरी तरीके से बंद है? तो आप स्टाफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर मैं तो यहाँ तो मेरा कुछ नहीं है इंडिया में, तो वहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, एक होटल है छोटा सा, उसमें 80% सैलरी गवर्नमेंट दे रही है और हमें तो कोई इतना वो नहीं फर्क पड़ रहा वहाँ पे। और गवर्नमेंट ने अभी तो काफ़ी हेल्प की है। मैं कहता हूँ इंग्लैंड ने अगर दुनिया पर राज करा तो उन्होंने आज दिखा दिया कोविड-19 में, तो वहाँ कोई इतना लोग दुखी नहीं है। जो उन्होंने नंबर 1 में काम किया, उनको 80% सैलरी मिल रही है, सभी को एक लोन, एक विदाउट इंटरेस्ट वाला लोन भी दिया हुआ है। और अभी तो वहाँ पे सब कुछ खुल चुका है, होटल खोल रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट आगे भी कंटिन्यू अक्टूबर तक उन्होंने एक अनाउंस किया है कि हमें वो पैसे देते रहेंगे और जितना भी होगा वो फैसिलिटी में मिलती रहेगी। हमारे जो भारत मूल के वित्त मंत्री हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे वहाँ पे अनाउंस किए हुए हैं और लोग, मैं तो वहाँ लोग दुखी नहीं है, लोग खुश हैं वहाँ पर। बातचीत की थी तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे जो इमरजेंसी फंड होते हैं, जो 3 महीने का जो इमरजेंसी फंड, अब तक हमने उससे काम चलाया, लेकिन अब जो है अगर लॉकडाउन और आगे खींचता है, अगर यही परिस्थिति रही तो होटल चलाना अब हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे में सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। तो सर आप सरकार से किस तरीके का डिमांड करते हैं, सरकार कैसा सपोर्ट करे? क्योंकि जैसे अगर पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो जो उत्तराखंड में तलाश की जाएगी, तो सरकार ने पूरे बिजनेस को बसाने के लिए, पूरे गांव बसाने के लिए सरकार ने एक फंड जारी किया था, रिलीफ फंड। उससे वहाँ पर उत्तराखंड का विकास हुआ। लेकिन ये महामारी तो पूरे देश में फैली हुई है। ऐसे में हर जगह पे सरकार को टूरिज्म के लिए पैसा देना, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस लेवल पे आगे आएगी। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार सपोर्ट करे कि टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? अभी सर भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छे पैकेज दिए हैं। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी उन्होंने फैसिलिटी दी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी अगर कुछ होता है तो ये इंडस्ट्री वालों को देखना पड़ेगा। हमारी जो इंडस्ट्री, हमारी जो आबाद रहेगी तो हमारे पब्लिक को जॉब मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक बहुत बड़ा पैकेज जो घोषणा की थी लास्ट मंथ,
तो उससे ऐसा लोगों को राहत मिल रही है, तो लोगों के अकाउंटों में पैसे भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री होने के नाते तो मैं तो ये कहूँगा अपनी भारत सरकार से कि थोड़ा सा होटल इंडस्ट्रियों के जितने भी ओनर्स हैं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट्स, एयरलाइंस के, तो एक इनके कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जो होटल के ओनर है सर, एक भारत सरकार को एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनको बुलानी चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस बुलाए, इनकी डिस्टेंस से फॉलो करें, तो इनकी राय लेनी चाहिए भारत सरकार को होटल इंडस्ट्री वालों की। तो मैं अभी सवाया होटल के अंदर भी था, मसूरी के सवाया यूके में भी होटल है, 200 साल पुराना हेरिटेज होटल है सवाया होटल। तो उनके ओनर हैं किशोर काजी, तो वो शायद पहले ओनर हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्टाफ की सैलरी नहीं काटी। उन्होंने पूरी सैलरी वो दे रहे हैं मार्च के महीने से, जितने वर्कर हैं, और वो कह सबको वो नहीं, सारे दिल्ली के होटलों में मेरी बात होती है तो वो 30% काट रहे हैं, 50% काट रहे हैं। लेकिन किशोर काजी की बहुत बड़ी मान्यता है सवाया होटल के ओनर की, जो उन्होंने पूरी सैलरी वो दे रहे हैं आज भी स्टाफ को। 4 महीने से पूरी सैलरी उन्होंने एक मतलब वो पैसा नहीं काट रहे किसी भी स्टाफ का। और मैं सवाया में रुका हूँ तो वहाँ काफ़ी स्टाफ काफ़ी खुश था, और ये ITC ग्रुप के साथ होटल है। तो लेकिन अब मेरी कायजी से बात हुई, कायजी भी अब ये कह रहे हैं कि देखो 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए, गेस्ट आने चाहिए, होटल इंडस्ट्री चलनी चाहिए। सरकार को तो कम से कम सर मुझे जैसा लगता है कि बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जो भी होटल इंडस्ट्री है उनका जो भी चार्जेस होते हैं एनुअल मंथली, जो कि पूरी सरकार को फिलहाल 1-2 साल के लिए माफ कर देना है, ताकि इससे होटल के मालिक जो है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिले। सर भारत सरकार को चलना चाहिए कि उनके 1 साल के इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दें, 1 साल के कुछ टैक्स माफ़ कर दें या टैक्स में रिफंड कर दें, तो सर इससे भी एक राहत मिल जाएगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी इंडस्ट्री को। तो ये जो वो जितनी राहत गवर्नमेंट ओनर्स को देगी, वो जो राहत है वो एम्प्लॉय के पास, सीधे एम्प्लॉय के पास पहुंचेगी, जो वर्कर्स हैं उनके पास पहुंचेगी। तो वर्करों को नौकरी से नहीं निकालेंगे वो, कि उनको अगर गवर्नमेंट से राहत मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिए जाए, उनके कुछ टैक्स माफ़ कर दिए जाए, कुछ टैक्स जो टैक्स भरे हुए हैं उन्होंने पिछले 1-2 साल के टैक्स रिफंड कर दिए जाए उनके, और उनको बोल दिया जाए कि भाई किसी एम्प्लॉयज को आप जॉब से नहीं निकालेंगे, इनको सैलरी मिले ताकि इनके परिवार चलें। इस कोविड-19 में जो गरीब आदमी हैं सबके घर मतलब ठीक ठाक चलने चाहिए, और ऊपर वाले से दुआ करें कि अब ये जो है इस महामारी से छुटकारा मिलना चाहिए। काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं, अब इंडिया में काफ़ी तेज़ी से कोविड-19 की जो रफ्तार है वो कुछ तेज़ पकड़ी हुई है। तो अब लग रहा है कि बाहर से टूरिज्म कम आएगा इंडिया में। कि पहले लोगों ने प्लान बनाया था कि जब यूके में जो 1000 की डेथ का आंकड़ा होता था, 20,000 होते थे डेली, तो इंग्लैंड के लोग इंडिया की तरफ मूव कर रहे थे, जो अपने भारतीय मूल के वहाँ रहते थे, बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे इंडिया चलते हैं और इंडिया में कोविड-19 नहीं। क्योंकि मोदी जी का जो स्टेप था शुरू का, वो बहुत बढ़िया स्टेप था। उसी स्टेप को जो से ही पूरा हम कहते पूरी दुनिया में मतलब जो सबने उसको फॉलो किया, उसके बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुए। पहला लॉकडाउन इंडिया के अंदर हुआ था, उससे ही बाकी देशों को जो संदेश गया था, उन्होंने वो लॉकडाउन किए, तो उस लॉकडाउन का उनको काफ़ी फायदा मिला और ये काफ़ी कंट्रोल किया कोविड-19 पे। लेकिन आज हिंदुस्तान में काफ़ी हो, क्यों पीछे जो जमातियों ने जो ये हुआ था यहाँ पे, जो शहजाद वजाद का हुआ था, हम आपको बताना चाहते हैं, वो जमातियों, जब से जमातियों का ये फैलाया, ये इनका फैला हुआ, स्टार्टिंग इनकी करी हुई। उससे क्या एक ने 10 को किया, 10 ने 100 को कर दिया। आप स्टार्टिंग देखिए, उससे पहले आप बताइए इंडिया कंट्रोल में था। हम अपने जो डॉक्टर्स का कैंडल मार्च में जिससे उनका थाली पीट के, उनका ताली पीट कर उनका स्वागत कर रहे थे, तो सब ये मोदी जी को, तो इस पर हमने पूरा फॉलो नहीं करा। हमने अपने प्रधानमंत्री की बात पे जो है वो थोड़ा सा वो ढील होगी बाद में, जिससे कि आज इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं। थैंक यू। अब सरकार को आगे आकर देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाना बहुत ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।